आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, वह है रचना की दृष्टि से वाक्यों की पहचान हम कैसे करें। झारखंड बोर्ड मॉडल प्रश्नोत्तर 2026। तो आइए अब हम बोर्ड मॉडल प्रश्नों को देखते हैं और उसका हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताओ। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। यहाँ हम क्या देखते हैं, दो क्रिया है, होती है और नाचने लगते हैं, दो क्रिया है। तो दो क्रिया जब होता है, जब दो क्रिया होती है तब या तो वो संयुक्त वाक्य होगा या मिश्र वाक्य होगा, वह सरल वाक्य नहीं हो सकता है। तो चलिए, ये सरल वाक्य नहीं है, अब ये संयुक्त है कि मिश्र वाक्य है, इसको हम जानेंगे। तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है, उसमें दो प्रधान वाक्य होते हैं और मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक प्रधान होता है और एक आश्रित होता है। तो इस पर अब हम विचार करेंगे कि जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। तो मोर नाचने लगते हैं, यह प्रधान उपवाक्य है। जब वर्षा होती है, कारण बता रहा है, तो ये जो है आश्रित उपवाक्य है जो स्वयं अर्थ नहीं देता है। जब हम बोलेंगे जब वर्षा होती है तो आप हमारा मुंह देखने लगेंगे, यानी आपके अंदर प्रश्न जग रहा है कि क्या बोलना चाह रहे हैं, आगे कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो यानी जब वर्षा होती है, यह पूर्ण अर्थ अपने आप स्वतंत्र अर्थ व्यक्त नहीं कर रहा है। मोर नाचने लगते हैं, यह स्वतंत्र अर्थ व्यक्त कर रहा है, इसीलिए मोर नाचने लगते हैं यह प्रधान वाक्य है। और जब वर्षा होती है, यह आश्रित उपवाक्य है। जब एक प्रधान उपवाक्य हो और एक आश्रित उपवाक्य हो तो वो मिश्र वाक्य का उदाहरण होता है। तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। इसकी दूसरी पहचान हम लोग चलते हैं कि जब वर्षा होती है तब, जब और तब, ये क्या है, जब और तब ये अव्यय है। तो जब और तब ये अव्यय मिश्र वाक्य में लगता है। मिश्र वाक्य में क्या है कि क्योंकि यदि, जब, तब, जैसा, वैसा, तैसा, ये सब जो है मिश्र वाक्य में लगने वाले अव्यय हैं। तो इसकी दूसरी पहचान है कि जब और तब यदि हो तो वो मिश्र वाक्य होगा ही। चलिए अब दूसरे वाक्य पर हम लोग करते हैं। सवेरा होते ही सारा संसार जग उठता है। सवेरा होते ही सारा संसार जग उठता है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें क्रिया कितने हैं। तो सवेरा होते ही सारा संसार जग उठता है। जग उठता है, ये एक क्रिया है। जग उठता है, यह एक, इस वाक्य में एक ही क्रिया है, मुख्य क्रिया एक ही है, जग उठता है। सवेरा होते ही, सवेरा होते ही, तो होना लगता है क्रिया है, लेकिन यह जो है मुख्य क्रिया नहीं है। ये क्या है, सवेरा होते ही, ये एक वाक्यांश है, पूर्ण क्रिया नहीं है, मुख्य क्रिया नहीं है, इसीलिए यह एक वाक्यांश है। और क्रिया पद इसमें एक ही है, जब उठता है। तो यदि एक ही क्रिया हो तो वो सरल वाक्य होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसमें एक उद्देश्य है और एक विधेय है या एक क्रिया है।
तो चलिए हम इसको क्या मारते हैं 2 नंबर को कि यह कैसा वाक्य है। तो यह सरल वाक्य है, सरल वाक्य है, सरल वाक्य है। 3 नंबर, आप चाय पिएंगे या शरबत पिएंगे। इसमें कितनी क्रियाएं हैं? पिएंगे, पिएंगे 2 क्रिया है, 2 क्रियापद इसमें हैं। तो हम देखते हैं कि 2 क्रिया रहेगा तो वो या तो वो संयुक्त होगा या मिश्र होगा। अब हम विचार ये मतलब ये 2 क्रिया है तो ये सरल वाक्य नहीं होगा, सरल हट गया। तो ये सरल वाक्य ये नहीं है। अब मिश्र है कि संयुक्त है। तो मिश्र और संयुक्त हम क्या देखते हैं कि आप चाय पिएंगे या शरबत पिएंगे, दोनों वाक्य प्रधान है। आप चाय पिएंगे या शरबत पिएंगे। तो आप चाय पिएंगे ये पूर्ण अर्थ दे रहा है। कैसे? हम यदि किसी को पूछते हैं आप चाय पिएंगे तो वो समझ गया, हमारा मुंह नहीं देखेगा, उसके अंदर प्रश्न नहीं जगेंगे। तो शरबत पिएंगे, आप चाय पिएंगे, शरबत पिएंगे, तो वो तुरंत समझ गया, हमारा मुंह वो नहीं देखेंगे। तो यहाँ 2 प्रधान वाक्य है और या ये क्या है? अव्यय, या अव्यय से ये जुड़ा हुआ है। तो यदि 2 प्रधान वाक्य है तो वो क्या होगा? वो संयुक्त वाक्य का उदाहरण होगा। तो ये संयुक्त वाक्य है। क्यों संयुक्त है? मतलब 2 वाक्य, 2 प्रधान वाक्य या अव्यय से जुड़े हुए हैं। तो इसकी दूसरी पहचान है संयुक्त वाक्य में और, तथा, एवं, या, किंतु, परंतु, इसलिए से यदि 2 वाक्य जुड़े हुए हैं तो समझना चाहिए वो क्या है? वो संयुक्त वाक्य है। अब अगला चलते हैं 4 नंबर। जो जैसा करता है वो वैसा ही पाता है। करता है एक क्रिया, पाता है दूसरी क्रिया, 2 क्रिया है। तो चलिए यह सरल वाक्य नहीं है। अब संयुक्त है कि मिश्र है? तो यहाँ 2 वाक्य हैं, हम विचार करेंगे। जो जैसा करता है वह वैसा पाता है। तो वैसा पाता है यह प्रधान उपवाक्य है। यह अपना अर्थ स्वयं पूरा कर रहा है, वह वैसा ही पाता है। जो जैसा करता है यह सहायक आश्रित उपवाक्य है। आश्रित यानी जैसा करता है, जो जैसा करता है। तो इसमें प्रश्न जग जाता है, जो जैसा करता है, आप उसका मुंह देखने लगेंगे। हम बोलते हैं जो जैसा करता है तो आप हमारा मुंह देखने लगेंगे क्योंकि आगे हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, यानी ये पूरा पूरा अर्थ व्यक्त नहीं कर रहा है। वह वैसा ही पाता है, यह प्रधान उपवाक्य है। और यह जो है आश्रित उपवाक्य है, जो अपने अर्थ के लिए प्रधान उपवाक्य पर निर्भर कर रहा है। तो इसलिए ये क्या है? ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। 5 नंबर, रचना के आधार पर इस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो रचना के आधार पर किस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं? तो एक प्रधान उपवाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य जब होते हैं तो वह मिश्र वाक्य के उदाहरण होते हैं। क्योंकि संयुक्त वाक्य में क्या होता है? दोनों वाक्य प्रधान होते हैं। इसमें बोलता है एक प्रधान और दूसरा आश्रित, तो वो मिश्र वाक्य होगा। साधु ने आशीर्वाद दिया और गायब हो गया, कौन सा वाक्य है? तो साधु ने आशीर्वाद दिया एक क्रिया है,
गायब हो गया ये दूसरी क्रिया है, दो क्रिया है। तो चलिए, दो क्रिया रहने से वो सरल वाक्य नहीं है, तो या तो यह मिश्र वाक्य होगा या संयुक्त वाक्य होगा। तो हम देखते हैं, साधु ने आशीर्वाद दिया और गायब हो गया। तो साधु ने आशीर्वाद दिया, यह प्रधान वाक्य है। हम किसी को बोलते हैं साधु ने आशीर्वाद दिया, तो आप समझ गए, क्योंकि यह पूर्ण अर्थ दे रहा है। गायब हो गया, ये भी पूर्ण अर्थ दे रहा है। इसीलिए आप जब हम बोलते हैं गायब हो गया, वह गायब हो गया, तब आप समझ गए, हमारा मुंह नहीं देखेंगे। तो यानी ये स्वयं अपना अर्थ दे रहा है। साधु ने आशीर्वाद दिया, यह प्रधान उपवाक्य है, और गायब हो गया, यह दूसरा प्रधान उपवाक्य है। तो दो प्रधान उपवाक्य और से जुड़ा हुआ है। और क्या है? ये अव्यय है। कैसा अव्यय? तो इसमें जो है ये अव्यय जो है, ये संयुक्त वाक्य का अव्यय जोड़ने वाला अव्यय है। अगला है, जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे। जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे। तो जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे, इसमें दो क्रिया है, होगी, चलाएंगे। तो सरल वाक्य नहीं होगा, या तो यह संयुक्त या आश्रित होगा। जब किसान हल चलाएंगे तब किसान हल चलाएंगे, हम किसी को बोलेंगे किसान हल चलाएंगे, तो यह अपने आप अर्थ दे रहा है। जब बारिश होगी, जब हम बोल के छोड़ देते हैं कि जब बारिश होगी और कुछ नहीं बोलते हैं, तो आप हमारा मुंह देखने लगते हैं, क्योंकि यह पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है। जब बारिश होगी, यह पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है, यानी यह आश्रित उपवाक्य है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जो है प्रधान उपवाक्य है और दूसरा जो है आश्रित उपवाक्य है। तो प्रधान और आश्रित रहने पर वह कौन सा वाक्य होता है? तो वो मिश्र उपवाक्य होता है। और जब तब, दूसरी पहचान, जब तब, ये अव्यय जब रहेगा तो समझना चाहिए ये मिश्र वाक्य का अव्यय है। तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूँगा। तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूँगा। तुम स्कूल जाओ एक क्रिया, घर पर रहूँगा दूसरी क्रिया। तो यदि दो क्रिया है तो ये सरल वाक्य नहीं होगा। तो सरल वाक्य यदि नहीं है तो या तो ये संयुक्त होगा या मिश्र होगा, इस पर विचार करेंगे। तुम स्कूल जाओ, यह प्रधान उपवाक्य है, क्योंकि तुम स्कूल जाओ यह पूर्ण रूप से अपना अर्थ प्रकट कर रहा है। मैं घर जाऊंगा, यह भी प्रधान उपवाक्य है। तो दो प्रधान उपवाक्य यदि हो और से जुड़े हुए हों तो वो क्या होता है? वो संयुक्त उपवाक्य होता है। अगला 9 नंबर, मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था। तो मैंने उसे बुलाया, यह प्रधान उपवाक्य है, क्योंकि वह देर से आया। वह देर से आया, यह आश्रित उपवाक्य है। तो एक प्रधान और एक आश्रित, तो एक प्रधान और एक आश्रित होने पर वो मिश्र वाक्य का उदाहरण होता है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है? तो मिश्र वाक्य में एक प्रधान और दूसरे या तीसरे भी हो सकते हैं, वे क्या होंगे? वो आश्रित उपवाक्य होंगे। तो इसका आंसर है आश्रित उपवाक्य। सूर्योदय होने पर अंधकार भाग गया, किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ हम देखते हैं सूर्योदय होने पर अंधकार भाग गया, एक क्रिया है, एक क्रिया है।
लगता है कि सूर्योदय होने पर होना एक क्रिया है, लेकिन यह मुख्य क्रिया नहीं है। यह क्या है कि सूर्योदय होने पर अंधकार की विशेषता बता रहा है। तो सूर्योदय होने पर अंधकार जो है ये उद्देश्य है और भाग्य विधेय है और ये विस्तार है। सूर्योदय होने पर, तो ये एक वाक्यांश है, वाक्य नहीं है, क्योंकि मुख्य क्रिया होने पर ही वो वाक्य होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि सूर्योदय होने पर अंधकार भाग गया। तो यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह एक सरल वाक्य है, क्योंकि सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है या एक ही मुख्य क्रिया जो है होती है। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह से हम ये वाक्यों को, कौन से वाक्य हैं इसको पहचानेंगे। मुझे आशा एवं विश्वास है कि आप मेरे वीडियो को शेयर करेंगे एवं लाइक करेंगे और साथ ही सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।